जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबको अपनी वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस जगह पर मैं आया हुआ हूँ, ये बड़ी खूबसूरत जगह है, पिकनिक के लिहाज से बड़ी अच्छी जगह है। इसका नाम है डोवेडेल और यहाँ पर आपको छोटी सी नदी मिलेगी, दरिया भी कह सकते हैं इसको, जहाँ पर लोग एंजॉय करते हुए मिलेंगे। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से 2 घंटे की ड्राइव है डोवेडेल। अगर आप नेविगेशन में डालें तो आपको यहाँ पर पार्क में ले आएगा। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको मज़ीद इस जगह की खूबसूरती के बारे में एक्सप्लोर करके बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। खूबसूरत जगह है ये आपका, ये जो नदी है, दरिया है, इसका आप नज़ारा कर सकते हैं। बच्चे पानी में खेल रहे हैं और गर्मियों की शाम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। तो मेरे ख्याल में गर्मियों में इस किस्म का जो नज़ारा है ये किसी नेमत से कम नहीं है। पानी है यहाँ पर, रिवर नदी कह लीजिए, और बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। ख़ुसूसन जो बच्चे हैं वो पानी से आपको पता ही है कितने लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और ये उनके लिए एक बहुत अच्छी तफरीह है। अगर आप नज़ारा करें इस पूरी वैली का, तो ये बहुत खूबसूरत जगह है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो फैमिलीज़ यहाँ पर आना चाहती हैं वो आ सकती हैं, यहाँ पर एंजॉय कर सकती हैं। सो मौसम के लिहाज से बहुत खूबसूरत जगह है। मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी लोग यहाँ पर आना चाहें ज़रूर आएँ और यहाँ पर पिकनिक कर सकते हैं, खाना ला सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। बारबेक्यू शायद ना कर सकें, हमारे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी फैमिलीज़ भी यहाँ पर आती हैं। बर्मिंघम से करीब है, इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं अपनी आउटिंग के लिए, शाम गुजारने के लिए यहाँ पर। वैसे भी छुट्टियाँ हैं बच्चों को, और इस वजह से लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाना होता है कहीं ना कहीं, तो फिर लोग इस जगह का इंतखाब करते हैं और यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर शायद स्टेपिंग स्टोन्स भी हैं, वो जहाँ से लोग पार करते हैं, दूसरी साइड पर जाते हैं, उन पर कदम रख के। दरिया के पानी का शोर शाम के वक्त इंतहाई खुशनुमा रस घोलता है कानों में। आप आवाज़ सुन सकते हैं पानी के शोर की, पत्थरों से टकराता है और एक खूबसूरत आवाज़, धुन, एक मौसीकी बखेरना शुरू कर देता है। यहाँ पर दरिया या नदी कह लीजिए, इसके किनारे वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, पुख्ता है। लोग यहाँ पर वॉक करते हैं, एंजॉय करते हैं शाम को, और इस दरिया के किनारे किनारे चहलकदमी करते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं आप यहाँ पर। सो दोनों पहाड़ों के बीचों बीच ये नदी बह रही है। बार बार मैं नदी कह रहा हूँ, इसको दरिया भी कह सकते हैं, छोटा सा दरिया है ये। ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल में अभी शाम का टाइम हो चुका है और वापस आ रहे हैं, और कुछ लोग अभी जा रहे हैं क्योंकि सूरज ढलने को है। अच्छा, यहाँ पर जो स्टेपिंग स्टोन्स है वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। लोग एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है और बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। और हमारी जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं, एशियन फैमिलीज़, अफगानी, पाकिस्तानी और कश्मीर के लोग, ये सब यहाँ पर आए हुए हैं। बर्मिंघम के काफ़ी करीब है जगह, और इस वजह से ये लोग यहाँ पर जो रहते हैं वो उनके लिए ईजी है यहाँ पर आना। पानी में बच्चे खेल कर एंजॉय कर रहे हैं। मैं साथ साथ आपको मज़ीद मनाज़र भी दिखाऊँगा, मैं आगे जाऊँगा
اور ایکسپلور کروں گا کہ آگے کیا ہے یہ پہاڑی کی دوسری طرف. تو میرے ساتھ بنے رہیے, میں آپ کو ساتھ ساتھ اپنے ہم سفر رکھوں. یہ جی یہ جگہ ہے, اس کو اسٹیپنگ سٹونز کہتے ہیں. یہاں پر لوگ آتے ہیں اور دریا کو کراس کرتے ہیں یہاں سے. کافی رش ہے یہاں پر, بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں پانی کو, پانی میں کھیل رہے ہیں. آج تقریباً ٹمپریچر تھا میرے خیال میں 36. اس سے پہلے ہم شاید 41 یا 42 تھا جو دیکھ چکے ہیں میرے خیال میں 2-3 ہفتے پہلے. اس کے بعد آج یہ ایک اور گرم ترین دن ہے جس کی وجہ سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اچھا, پانی میں پاؤں رکھ کے بیٹھنے کا اپنا ہی مزہ ہے. جتنی بھی تھکن ہوتی ہے آپ کو, یہ سارے پہاڑوں پہ چڑھ کے آپ آئیں نیچے, اور اتنی چہل قدمی کرنے کے بعد اگر آپ ٹھنڈے پانی میں پاؤں رکھیں تو آپ کو ایک دم فرحت اور تازگی محسوس ہوتی ہے. دیکھ سکتے ہیں ہماری پاکستانی عورتیں کتے سے کتنا ڈرتی ہیں. جس گلی میں کتا ہو اس گلی میں جانا ہی چھوڑ دیتی ہیں. جی یہ جو اسٹیپنگ سٹون ہے, میں اس پر ٹرائی کروں گا, اس سے چڑھ کر اس پر دریا کو عبور کروں اور دوسری طرف پہ جاؤں, اور پھر ہم وہاں سے آپ کو اس کا نظارہ دکھائیں گے کہ دوسری طرف پہاڑ کی دوسری طرف کیا ہے. تو آئیے چلتے ہیں. دوسری سائڈ پر آ چکے ہیں دریا کی, اور یہاں پر ایکسپلور کرتے ہیں کہ یہ اس سائڈ پہ کیا ہے. لوگ یہاں پر جا رہے ہیں اور یہاں پر کچھ ہدایات بھی دی ہوئی ہیں. شاید یہاں پر آپ آگ نہیں جلا سکتے, باربیکیو نہیں کر سکتے, سگریٹ وغیرہ نہیں پھینک سکتے. یہ جو جگہ ہوتی ہیں یہاں پر جو قوانین ہیں, جو تنبیہ کی جاتی ہے, اس کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے. کہ کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ تنبیہ کی جاتی ہے. اور یہ ایک نیشنل پارک ہے. یہاں پر اگر آپ باربیکیو کریں گے, سگریٹ پھینکیں گے اور آگ جلائیں گے تو یہاں پر آگ لگنے کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے, جس سے جنگلی جو حیاتیات ہے, نباتات اور چرند پرند ہیں, وہ متاثر ہو سکتے ہیں. اچھا, یہاں پر جو واک کریں گے ہم, وہ یہ بلو سائنس جو ہیں, بلو لکڑی کے اوپر جو بلو مارکنگ ہے, ہم اس کو فالو کر دیں گے. وہاں پر تنبیہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ آپ اس کو فالو کرتے ہوئے آگے جائیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہے آگے دیکھنے کے لیے مزید. امید ہے اچھی جگہ ہوگی. جی ناظرین, اس وقت ہم واک کر رہے ہیں اور بلو نشان جو پڑے ہوئے ہیں, مارکس وغیرہ ہیں, ان کو ہم فالو کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چلتے رہیے. ہمیں آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں پیچھے ہمارے کتنا خوبصورت ویو ہے. ایک ویلی ہے اس کے درمیان میں ایک ندی بہہ رہی ہے, دریا چھوٹا سا بہہ رہا ہے اور لوگ وہاں پر انجوائے کر رہے ہیں. خوبصورت جگہ ہے, بہت خوبصورت. مجھے یہ دیکھ کے آزاد کشمیر یاد آ رہا ہے. دندلی ایک جگہ ہے جہاں پر میں گیا تھا, اسی طرح کی بڑی غیر مانوس قسم کی جگہ تھی. وہاں پر زیادہ لوگ جاتے نہیں تھے, لیکن جب میں وہاں پہ تھا اپنے 2 سال کے کے دوران, تو پھر میں وہاں پہ گیا, ایکسپلور کیا اس جگہ کو. بڑی خوبصورت جگہ تھی. اسی طرح درمیان سے ایک ندی گزر رہی تھی اور اس کے دونوں اطراف پر پہاڑیاں تھیں جو کہ بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہی تھیں. میں ٹرائی کروں گا اس کی پکچر بھی یہاں پر لگا دوں آپ کو, آپ کمپیئر کر سکتے ہیں اس جگہ کو اور اس جگہ کو. تو چلتے ہیں آگے, آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے.
जी नाज़रीन, मैं चलते चलते यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है, खूबसूरत नज़ारा है। धूप अभी तक ढली नहीं है, तकरीबन 2 घंटे हैं धूप ढलने में। और ये हम चलते चलते इस जगह तक पहुँचे हैं। ये पीक डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, यहाँ पर इसे पीक डिस्ट्रिक्ट नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और ये जो डव डेल है, ये पीक डिस्ट्रिक्ट नेशनल पार्क में ही आती है। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको लूटन बाटन लेक जो वाटन हिल्स थी उनकी सैर करवाई थी। तो अभी हम यहाँ पर हैं पीक डिस्ट्रिक्ट के इलाके में, डव डेल में। यहाँ पर जब आते हैं वहाँ से दोनों पहाड़ों के बीचों बीच इस वैली में से होते हुए तो ये ट्रैक जाता है ऊपर चोटी तक। तो खैर मैं चोटी तक तो नहीं जा सका, लेकिन आपको यहाँ से नज़ारा करवा देता हूँ। मेरी कमर जवाब दे चुकी है, लेकिन यहाँ तक मैं आ सका हूँ। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है ये, कितनी खूबसूरत वैली है ये। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी कुछ लोग ख्याल नहीं रखते, वो कूड़ा करकट यहाँ पर फेंक जाते हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं अपने वीडियो के वसातत से लोगों तक आगाही पहुँचाना चाहता हूँ कि यहाँ पर गंद, जो कुदरती व फितरती मनाज़र हैं, हसीन जगह हैं, वहाँ पर गंद ना फेंका करें। अपने साथ लेके आया करें ब्लैक बिन बैग, और उसमें डालकर ये अपने साथ लेके जाएं गाड़ी में डालकर, और अपने घर बिन में डाल दें, या किसी जगह या सर्विसेज पर जाते हैं तो बिन में डाल दिया करें। इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर गंद फेंक देना एक मैं समझता हूँ कि इतनी कम ज़र्फ़ी का सबूत दे रहे हैं जो लोग यहाँ पर आकर इतनी अच्छी जगह पर लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद सारा गंद यहाँ पर फेंक दें, तो एक अच्छी बात नहीं है। जी नाज़रीन, ये थी डव डेल की खूबसूरत वादी जो कि पीक डिस्ट्रिक्ट नेशनल पार्क में है। अपनी आने वाली वीडियो में, नई वीडियो में मैं आपको मज़ीद खूबसूरत जगहों की सैर करवाऊँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।